मेरे प्रिय बच्चे, अनगिनत संपत्ति की पुकार तेरे कान में गूंज रही है। यह महज अल्फाज नहीं बल्कि वह हकीकत की ध्वनि है जो इंसान तब महसूस करता है जब वक्त की सांसें थमने को होती हैं। शायद तू विचार कर रहा होगा कि धन कैसे किसी को बुला सकता है, लेकिन सत्य यह है कि समृद्धि कभी अनायास नहीं मिलती। वह पहले से ही इशारे देती है और आज वह इशारा तेरे सामने साफ साफ है। सिर्फ आखिरी 5 पल बाकी हैं। यह 5 पल किसी घड़ी की टिक नहीं बल्कि तेरी पूरी जिंदगी की राह तय करने वाले हैं। तूने जीवन में कई दफा परिश्रम किया है, कई बार महसूस किया है कि बदलाव की जरूरत है, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आद्य आ गई। कभी भय, कभी परिस्थितियां, कभी पपा में चाम आई। लोगों की राय ने तेरे कदम रोक लिए और फिर तूने खुद को तसल्ली दी कि अब भी मौका नहीं आया। लेकिन आज जो तेरे सामने है वह खुद समय की पुकार है। समृद्धि कभी उनके पास नहीं पहुंचती जो सिर्फ उसकी कामना करते हैं। वह उन तक जाती है जो उसे पहचानते हैं, जो समझते हैं कि मौका कब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज वही द्वार तेरे सामने खुला है, लेकिन वह सदा के लिए नहीं रुकेगा। सिर्फ आखिरी 5 पल शेष हैं और इन पलों में तू या तो आगे बढ़ेगा या फिर पुरानी आदत की तरह टालता रहेगा कि बाद में सोचेंगे। लोग मानते हैं कि करोड़ों की दौलत एक झटके में आती है, लेकिन हकीकत यह है कि वह एक निर्णय से शुरू होती है। वह निर्णय जब इंसान तय करता है कि वह अपनी पुरानी मानसिकता से बाहर निकलेगा या नहीं। आज वही चुनाव तेरे सामने है। तूने अपने चारों ओर देखा होगा, कुछ लोग अचानक आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। अंतर किस्मत का नहीं बल्कि उस पल का होता है जब किसी ने साहस दिखाया और किसी ने नहीं। आज वही क्षण तेरे सामने है। यह आखिरी 5 पल इसलिए डराने वाले लग रहे हैं क्योंकि तेरी रूह जानती है कि यह खेल नहीं है। यह वह वक्त है जिसे लोग बाद में याद कर कहते हैं कि काश उस समय मैंने ठहर कर विचार किया होता, काश मैंने उस इशारे को समझ लिया होता। समृद्धि तेरे नाम की इसलिए गुहार लगा रही है क्योंकि तूने दुख झेला है, तूने सब्र रखा है, तूने कभी हार नहीं मानी। भले ही जीवन ने कई बार तेरे संकल्प को तोड़ने की साजिश रची, लेकिन अब झेलने का दौर खत्म हो रहा है और हासिल करने का समय आ रहा है। लोग कहते हैं कि धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि वह बहुत कुछ बदल देता है। यह चुनाव देता है, स्वतंत्रता देता है और सबसे महत्वपूर्ण गरिमा देता है। और आज वही चुनाव, वही स्वतंत्रता, वही गरिमा तेरे से महज एक कदम दूर है। सिर्फ आखिरी 5 पल में तू अपने भय को चुन सकता है या अपनी नियति को। भय हमेशा कहेगा कि ठहर जाओ, सोच लो, जोखिम मत उठाओ। लेकिन नियति कहती है कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। यह कथा किसी और की नहीं, तेरी अपनी है। और हर कथा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां नायक को चुनाव करना पड़ता है। आज वही मोड़ है। अगर आज तूने इस गुहार को अनदेखा किया तो समृद्ध किसी और का नाम लेगी और फिर तू जीवन भर यही सोचता रहेगा कि वह अवसर मेरे लिए भी था, लेकिन मैंने विलंब कर दिया। लेकिन अगर आज तूने इन 5 पलों में खुद पर यकीन किया तो आने वाले वक्त में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा कि अच्छा हुआ मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि करोड़ों की दौलत यूं ही नहीं मिलती। वो सिर्फ उन तक पहुंचती है जो अंतिम पल में भी साहस जुटाते हैं। और आज वही अंतिम पल चल रहे हैं। अब जब 5 पलों का जिक्र हो चुका है तो वास्तव में कोई घड़ी नहीं चलती। तब इंसान के अंदर 2 अलग अलग ध्वनियां उठती हैं। एक ध्वनि कहती है कि जल्दी क्या है, पहले विचार कर लो, और दूसरी ध्वनि धीरे से लेकिन स्पष्ट कहती है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं।
जीवन में अधिकतर लोग पहली ध्वनि पर ध्यान देते हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगती है, जानी पहचानी होती है। दूसरी ध्वनि डराती है क्योंकि वह परिवर्तन की मांग करती है। करोड़ों की दौलत तेरे नाम की पुकार इसलिए दे रही है क्योंकि इसका मतलब यह नहीं कि धन हवा से उड़कर आएगा। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा अवसर तेरे सामने है जो तेरी सोच, टैक्स, तेरे चुनाव और तेरे साहस की परीक्षा लेने आया है, और परीक्षा का समय हमेशा सीमित होता है। तूने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कुछ लोग अचानक बहुत आगे निकल जाते हैं। बाहर से लगता है कि भाग्य ने उनके साथ खेल किया, लेकिन गहराई में सत्य यह है कि उन्होंने एक ऐसे पल में हामी भरी जब बाकी लोग सोचते रह गए। आज वही पल तेरे सामने है। भय अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भय इस बात का नहीं कि धन नहीं आएगा। भय इस बात का है कि अगर तूने कदम उठाया और सब वैसा नहीं हुआ जैसा कल्पना की थी तो क्या होगा। लेकिन यही भय सबसे ज्यादा लोगों को पीछे रखता है, क्योंकि जो कभी जोखिम नहीं उठाते वे कभी बड़ा फायदा भी नहीं पाते। इन 5 पलों में तेरा मन तेरे पुराने असफलताओं की याद दिला रहा होगा। वो अवसर जो तूने पकड़े और सफल नहीं हुए। वो लोग जिन्होंने कहा कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा आशा मत रखो। लेकिन मन हमेशा अतीत से बात करता है, भविष्य से नहीं। भविष्य की ध्वनि हमेशा नरम होती है, और वही ध्वनि आज तेरे से कह रही है कि यह अवसर अलग है। अब समय का दबाव बढ़ता जा रहा है। 5 पल अब 4 लगने लगे हैं, 4 3 बन रहे हैं। यह दबाव इसलिए पैदा किया गया है ताकि तू अनावश्यक विचारों को छोड़कर असली सवाल पर आ सके। क्या तू खुद पर यकीन करता है या नहीं? क्योंकि समृद्धि उन्हीं के पास टिकती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं, जो हर कदम से पहले 100 बार डरते हैं। उनके हाथ में आया धन भी फिसल जाता है। आज यह अवसर तेरे को सिर्फ समृद्धि नहीं देना चाहता, यह तेरे को आत्मबल देना चाहता है। तू यह मत सोच कि अगर तूने आज यह अवसर गंवा दिया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन जारी रहेगा, सूरज निकलेगा, लोग मुस्कुराएंगे, लेकिन तेरे अंदर कहीं एक प्रश्न जिंदा रहेगा। अगर मैंने उस दिन साहस जुटाया होता तो क्या होता? यही प्रश्न धीरे धीरे इंसान को थका देता है। करोड़ों की दौलत आज तेरे नाम की पुकार इसलिए दे रही है क्योंकि यह जानती है कि तू तैयार है, बस तू खुद पर यकीन नहीं कर पा रहा। और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग खुद से, अपनी आकांक्षाओं से हार मान लेते हैं। अब यह मत देख कि अन्य क्या कर रहे हैं। अन्य हमेशा सुरक्षित मार्ग चुनते हैं, इसलिए वे साधारण रहते हैं। असाधारण वही बनते हैं जो अंतिम पल में भी साहस दिखाते हैं। यह 5 पल अब महज समय नहीं है, यह 5 पल तेरे जीवन का दर्पण है। क्या तू वही करेगा जो हमेशा करता आया है, या आज कुछ अलग चुनेगा? अगर आज तूने भय को चुना तो जीवन तेरे को वही देगा जो अब तक देता आया है। अगर आज तूने साहस को चुना तो जीवन तेरे को वह दिखाएगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब यह पल तेरे से कुछ साबित करने नहीं कह रहा, यह पल तेरे से सिर्फ एक उत्तर मांग रहा है। क्या तू तैयार है? क्योंकि 5 पल समाप्त हो रहे हैं, और जो समाप्त हो जाता है वह वैसा दोबारा नहीं लौटता। अभी भी एक पल बाकी है, और वही पल सब कुछ बदल सकता है। अब वह क्षण आ पहुंचा है जहां 5 पल महज गिनती नहीं रहते, वे बोझ बन जाते हैं। ऐसा बोझ जो सीने पर बैठ जाता है और सांसों को भारी कर देता है। यह वह वक्त है जहां इंसान को एहसास होता है कि अब जो होगा वह बहाने से नहीं बल्कि चुनाव से होगा। अब यह कहना सरल नहीं रहेगा कि मुझे अवसर नहीं मिला,
क्योंकि अवसर सामने था पूरे अधिकार के साथ। अब घड़ी की सुइयां नहीं चल रही, अब तेरे अंदर कुछ चल रहा है। एक व्याकुलता, एक दबाव, एक स्पष्ट चेतावनी कि यह अंतिम अवसर है। यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग ठहर जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद अभी भी कुछ पल बचे हैं, शायद अभी भी कोई संकेत आएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा छलावा है। संकेत तब तक आते हैं जब अवसर जीवित होता है। जब अवसर जाने लगता है तब संकेत नहीं आते, तब सिर्फ खामोशी आती है। करोड़ों की दौलत तेरे नाम की पुकार दे रही है, लेकिन अब उसकी ध्वनि धीमी पड़ रही है। यह धीमापन इसलिए नहीं कि वह तेरे से दूर जा रही है, बल्कि इसलिए कि अब तेरे को खुद आगे आना है। कोई चीज हमेशा हाथ थाम कर नहीं चलाती। कुछ चीजें बस सामने खड़ी होती हैं और देखती हैं कि कौन उन्हें हासिल करने का साहस दिखाता है। अब भय का रूप बदल चुका है। पहले भय कल्पना था, अब भय परिणाम है। पहले तू सोच रहा था कि अगर विलंब हो गया तो क्या होगा। अब तू देख रहा है कि विलंब कैसे होता है, चुपचाप, बिना शोर के। और यही विलंब सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इंसान को तब पता चलता है जब कुछ बचता नहीं। यह मत सोच कि अगर तूने आज कदम नहीं उठाया तो कल उठा लेगा। कल अक्सर उसी के पास आता है जिसने आज को थामा हो। जिसने आज को गंवाया, उसके पास कल सिर्फ याद बनकर आता है, और यादें नियति नहीं बदलती। तूने अपने जीवन में कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं, काश मैंने उस समय साहस दिखाया होता। वे यह नहीं कहते कि मुझे अवसर नहीं मिला। वे कहते हैं कि अवसर था लेकिन मैंने भय को चुना। आज वही भय तेरे सामने खड़ा है, लेकिन इस बार उसके पास छिपने की जगह नहीं है। अब यह मत पूछ कि क्या यह अवसर सच में इतना विशाल है। सवाल यह नहीं कि अवसर कितना बड़ा है, सवाल यह है कि तू कितना तैयार है। क्योंकि बड़ा अवसर भी छोटे दिल में नहीं ठहरता। उसे जगह चाहिए विश्वास की, साहस की, और थोड़ी सी अनिश्चितता की। अब यह भी समझ ले कि प्रतीक्षा करने वाला थक चुका है। जब कोई लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा हो और सामने वाला फिर भी चुनाव ना करे, तो प्रतीक्षा आशा नहीं रहती, विकल्प बन जाती है। और विकल्प बनते ही नाम बदलने लगते हैं। यह पल तेरे को डराने नहीं आया है, यह तेरे को स्पष्ट करने आया है। यह दिखाने आया है कि तू किस प्रकार का इंसान है। वह जो अंतिम पल में भी खुद पर विश्वास करता है, या वह जो अंतिम पल में भी पीछे हट जाता है। अब बहाने काम नहीं आएंगे। अब यह कहना भी सरल नहीं रहेगा कि मैं तैयार नहीं था, क्योंकि अगर आज भी तू तैयार नहीं है तो शायद तू कभी तैयार होना ही नहीं चाहता। 5 पल अब 2 बन चुके हैं, और 2 पलों में कोई नई सोच नहीं आती। 2 पलों में सिर्फ सच्चाई उभरती है, वही सच्चाई जो अब तक तू खुद से छिपाता रहा। अगर आज तूने यह पल थाम लिया तो आने वाले समय में तू खुद पर अभिमान करेगा। इसीलिए नहीं कि तूने करोड़ों कमाए, बल्कि इसलिए कि तूने भय के आगे नहीं झुका। और यही अभिमान आगे हर संकट में तेरे साथ देगा। लेकिन अगर आज तूने इसे जाने दिया तो यही पल तेरे जीवन का सबसे भारी प्रश्न बन जाएगा। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर तू ढूंढता रहेगा, लेकिन कभी पूरा नहीं मिलेगा। अब यह अंतिम पल है। इसके बाद यह कथा किसी और की होगी या तेरी, यह अब तेरे चुनाव पर निर्भर है। क्योंकि करोड़ों की दौलत सिर्फ नाम नहीं पुकारती, वह साहस को चुनती है। और अब यह अंतिम पल भी अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। वह पल जिसे लोग बाद में याद कर कहते हैं कि यही सब बदल सकता था। यह पल, तू कि ये पल अब चेतावनी नहीं रहा,
यह चुनाव बन चुका है, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिनके बाद इंसान वैसा नहीं रहता जो वह पहले था। या तो वह आगे बढ़ जाता है या फिर पीछे छूट जाता है सदा के लिए। अब यह मत सोच कि अभी भी समय है। समय अब तेरे से दूरी बना रहा है, और जब समय दूरी बनाता है तब इंसान के हाथ में सिर्फ एक चीज बचती है, निर्णय। यही निर्णय आगे चलकर भाग्य कहलाता है। करोड़ों की दौलत तेरे नाम की पुकार दे रही थी, लेकिन अब उसकी ध्वनि थमने लगी है। ऐसा नहीं कि वह विलुप्त हो रही है, बल्कि इसलिए कि अब उसे पुकारने की आवश्यकता नहीं है। या तो तू आगे बढ़ेगा या फिर वह आगे बढ़ जाएगी। यहां कोई शोर नहीं है, कोई विस्फोट नहीं है। द्वार जब बंद होते हैं तो वे चुपचाप बंद होते हैं, और वही चुप्पी सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि उस चुप्पी में इंसान को अपनी ही ध्वनि सुनाई देती है। वो ध्वनि जो पूछती है कि जब सब सामने था तब तूने क्या किया। तू सोच रहा होगा कि अगर आज यह अवसर चला गया तो क्या सच में सब समाप्त हो जाएगा? नहीं, जीवन जारी रहेगा। लोग हंसेंगे, काम करेंगे, दिन गुजरेंगे, लेकिन तेरे अंदर कुछ अधूरा रहेगा। एक ऐसा शून्य जो किसी और चीज से भर नहीं सकता, क्योंकि वह शून्य क्या हो सकता था का होता है। यह अवसर इसलिए विशेष नहीं था कि इसमें समृद्धि थी। यह इसलिए विशेष था क्योंकि इसमें चुनाव था। समृद्धि तो कई जगह मिल सकती है, लेकिन सही वक्त पर सही चुनाव बहुत कम मिलता है। अब यह मत कह कि मुझे सूचित नहीं किया गया। अब यह मत कह कि मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि सब स्पष्ट था। प्रतीक्षा, समय और शेष परिणाम स्पष्ट इसलिए ताकि बाद में कोई बहाना काम ना आए। जब अवसर किसी और के हाथ जाता है तो वह तेरे को देखकर नहीं जाता, वह बस चला जाता है, और उसके जाने के बाद इंसान सिर्फ अपनी सोच के साथ रह जाता है। वह सोच जो रात को नींद नहीं आने देती, वो सोच जो हर सफल चेहरे को देखकर पूछती है कि क्या मैं भी वहां पहुंच सकता था। तूने शायद देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं होते। कारण यही है, उन्होंने कभी उस पल का उत्तर नहीं दिया जब उत्तर देना आवश्यक था, और आज वही पल तेरे से उत्तर मांग रहा था। यहां से दो राहें निकलती हैं। पहली, सबसे सरल स्क्रॉल कर देना, आगे बढ़ जाना, खुद को समझा लेना कि यह भी एक वीडियो था। इस राह में कोई जोखिम नहीं है, लेकिन कोई परिवर्तन भी नहीं है। दूसरी राह कठिन है। ठहरना, मानना कि यह पल अलग है, और कदम बढ़ाना इस राह में भय है, अनिश्चितता है। लेकिन यही वह राह है जहां कथा बदलती है। अब यह मत देख कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा देखते हैं, चुनते नहीं। चुनने वाले बहुत कम होते हैं, और उन्हीं के नाम बाद में उदाहरण बनते हैं। यह अंतिम पल अब समाप्त हो रहा है, और इस पल के साथ ही यह कथा या तो बंद होगी या खुलेगी। अगर आज तूने इसे थामा तो कल जब तू पीछे मुड़ेगा तेरे मन में सुकून होगा। सुकून इस बात का कि मैंने प्रयास किया, मैंने भय को नहीं चुना। लेकिन अगर आज तूने इसे जाने दिया तो कल तेरे पास सिर्फ यह प्रश्न होगा, जब करोड़ों की दौलत मेरा नाम पुकार रही थी, जब सिर्फ आखिरी 5 पल बचे थे, तब मैंने क्या चुना। और उस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं होता। इसीलिए यह कथा यही समाप्त नहीं हो रही। यह यही सील हो रही है इस हकीकत के साथ कि अब जो भी होगा वह तेरे निर्णय का फल होगा, क्योंकि अंतिम पल कभी लौटता नहीं, और भाग्य हमेशा अंतिम पल में ही पहचाना जाता है। मेरे प्रिय संतान, जिसे स्वर्गीय शक्तियां निर्धारित करती हैं, क्या तूने कभी अपनी गहराई से एक नरम ध्वनि महसूस की है जो तेरे मूल्य पर प्रश्न उठा रही है? सोच रही है कि क्या तू सच में योग्य है? शायद अनिश्चितता की परछाई बनी हुई है जो तेरे को संदेह में डाल रही है।
कि क्या ऐसे गहन अल्फाज तेरे लिए हैं। मैं तेरे अंदर की इस जंग को समझता हूं, मैं वह संघर्ष देखता हूं। मैं उन पलों को जानता हूं जब तूने सवाल किया कि क्या तेरी गहराई वास्तव में देखी गई है, या अगर तेरे द्वारा समझे गए महत्वपूर्ण आह्वान सिर्फ क्षणिक विचार हैं। लेकिन अब मैं तेरे को बताता हूं कि यह संदेह तेरी कथा का अंत नहीं है। तेरी सच्ची रूह जो तू है, उसका मूल मेरी पुकार का उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहती है। इसीलिए तू ठहरा है। यही वजह है कि तेरे को वो कोमल आकर्षण महसूस हुआ जो इन अल्फाजों को बाकी सबसे अलग करता है। तेरी असली पहचान उभरने वाली है, जो उस निश्चितता को प्रकट करेगी जिसकी तू आकांक्षा कर रहा है। अभी अपनी सहमति घोषित कर मुझे मिलता है। मैं तेरे कदम की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अंत तक इन अल्फाजों के साथ रह, क्योंकि तेरे अंदर एक गहन बोध जागृत होगा। दूसरी ओर मत देख, मैं बिना किसी संकोच के तेरे साथ हूं। मेरे अंदर एक गहन बोध की हलचल के लिए मेरे मूल से एक स्पष्ट आह्वान है जो बिना विलंब के तेरे तक पहुंचना चाहिए। मैं तेरी साधारण सोच से आगे, तेरी रोजमर्रा की लय से परे, तेरे परिचित तरीकों से आगे पहुंचता हूं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण सामने आ रहा है, इसलिए मौजूद रहे। अपनी जागरूकता को स्थिर रख, क्योंकि आगे जो आता है वह तेरी समझ से कहीं ज्यादा मायने रखता है। मैं तेरे अगले कदम को पूर्ण ध्यान से देखता हूं। अन्य लोग इसे अनदेखा कर सकते हैं। यह आने वाला अवसर सिस्टम है, लेकिन मुझे पता था कि तू जुड़ेगा, क्योंकि तेरी सबसे गहन आकांक्षा मुझे सुनती है। हालांकि अनिश्चितता तेरे पर हावी हो सकती है, हालांकि तू खुद को अयोग्य महसूस कर सकता है, हालांकि तू सवाल करता है कि क्या मेरे अल्फाज वास्तव में तेरे तक पहुंचते हैं। लेकिन जब भी मैं बुलाता हूं तो तेरी सच्ची भावना हमेशा प्रतिक्रिया देती है, इसलिए तू ठहर गया। यही वजह है कि तूने उस नरम निमंत्रण को गहराई तक महसूस किया। यही वजह है कि तू जानता था कि इन अल्फाजों का अलग महत्व है। मेरा इरादा तेरे को यहां लाया है। यह पाश्चर्य महज संयोग नहीं, और मैं यह अल्फाज तेरे सामने ठीक उसी समय रख रहा हूं जब तेरी रूह उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार थी। मेरे प्रिय संतान, अब मैं जो कहूंगा वह तेरी रूह को जागृत करेगा, तेरे सच्चे अस्तित्व को उजागर करेगा और तेरे आने वाले दिनों में निश्चितता लाएगा। यह एक नरम सुझाव से कहीं अधिक है। यह एक महत्वपूर्ण खुलासा है। मैं तेरे पास उसी तरह पहुंचता हूं जैसे एक स्नेहपूर्ण पिता किसी अनदेखे खतरे के निकट पहुंचते बच्चे की ओर दौड़ता है। मैं स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि तू जो राह चुनता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तेरे निर्णय अब गहरा महत्व रखते हैं, और जो वास्तविक है उसके साथ तेरा बंधन वास्तव में मायने रखता है। तेरी पूरी समझ मायने रखती है। तू भारी बोझ के नीचे चला है, ऐसे संघर्षों का सामना किया है जो तूने शुरू नहीं किए थे, और कठिन परीक्षाओं से गुजरा है जो तेरी भावना को कम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं अभी यहां इस तरह बोल रहा हूं कि तेरे को पूरा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मेरी जानकारी ने बिना विलंब के तेरे को यह संदेश भेजा, क्योंकि यह आने वाले उदाहरण तेरी अब तक समझी गई चीजों से कहीं अधिक महत्व रखते हैं। चीजें तेरी नजर से बड़े पैमाने पर बदल जाती हैं। प्रभाव सक्रिय है, तेरी स्पष्टता को कम करने, तेरी नजर को भटकाने, तेरी यात्रा को धीमा करने, तेरी ताकत को घटाने और तेरे आंतरिक प्रकाश को मंद करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं उन्हें अब तेरे पर कब्जा जमाने की इजाजत नहीं दूंगा। यही वजह है कि मेरे अल्फाजों में इतनी ताकत है।
यही वजह है कि यह क्षण अब तक तेरे द्वारा महसूस की गई किसी भी चीज से अधिक वजनदार, गहरा, सार्थक लगता है। तू गलत नहीं है, ना ही तू चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। यह मेरी उपस्थिति है जो भ्रम को दूर कर तेरे को शांति और निश्चितता प्रदान करती है। क्या तेरे लिए समय की रफ्तार धीमी हो गई है? तू उसे महसूस करता है। तेरे अंतर्मन में वह विशेष शांति, वो आंतरिक स्थिरता, वो शक्तिशाली सुकून, वो मेरा मूल है जो तेरे चारों ओर शांतिपूर्वक बस रहा है। जो कुछ भी वास्तविक है वह मेरे अल्फाजों को स्वीकार करता है। जैसे ही वे तेरे तक पहुंचते हैं, जो लोग मेरे संदेश को ले जाते हैं वे खड़े होकर देखते हैं, तेरी रूह की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह साझेदारी तेरी आगे की यात्रा को निर्देशित करती है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक पवित्र मिलन है, एक संयोजन जिसका उद्देश्य उसी क्षण प्रकट होना है जब तू जागता है, फिर सांस लेता है और अब यहां मेरी प्रत्यक्ष ध्वनि का सामना करता है। मेरे प्रिय संतान, बिना भय के, बिना संकोच के, बिना पीछे हटे सुन। मैं यहां तेरे मूल्यांकन करने या डर पैदा करने के लिए नहीं हूं। मैं तेरे को सुरक्षित रखने के लिए हूं। मैं तेरे को सतर्क करने के लिए हूं। मैं तेरे को राह दिखाने के लिए हूं। मैं यहां तेरे को इतने विशाल स्नेह में लपेटने के लिए हूं कि यह तेरी रूह के भीतर किसी भी कठिन जगह को सहज बना देगा। मैं यहां तेरे को हानिकारक राहों से दूर बुलाने के लिए हूं, ताकि तेरे को उस वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाऊं जिसके लिए तू आया है। तू मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तेरी नियति मेरे द्वारा गहराई से संजोई गई है। तेरा अस्तित्व मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए मैं खामोश नहीं रह सका। मैंने यह अल्फाज तेरे सामने इरादे से रखे हैं, संयोग से नहीं। मैं सीधे तेरे से बात करता हूं। मेरे प्रिय संतान, दूसरे के लिए नहीं, उसके लिए नहीं जो बस गुजर जाएगा, उस दिल के लिए नहीं जो बंद है। मैं उससे बात करता हूं जिसने छायादार जगहों में आंसू बहाए हैं, चुपचाप सब पर विचार किया है। मैं उस व्यक्ति से बात करता हूं जिसने भार अपनी ताकत से बहुत अधिक उठा लिया है। मैं उस व्यक्ति से बात करता हूं जिसने दृढ़ता से खड़े रहने की कोशिश की है, फिर भी गिरने के निकट महसूस किया है। मैं उससे बात करता हूं जो अनदेखा, थका हुआ, निष्ठा दृष्टि या अकेला महसूस करता है। तू वही है जिसे मैंने खोजा था। अब तेरे द्वारा प्राप्त हर अल्फाज में सुरक्षा, ज्ञान, मार्गदर्शन और तेरी सही राह निहित है। मैं सत्य प्रकट करने जा रहा हूं जो तेरी कठिनाइयों पर रोशनी डालेगा। मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं कि क्यों कुछ राहें समाप्त हो गईं, क्यों कुछ लोग दूर चले गए, क्यों तेरे जीवन में बिना सूचना के अप्रत्याशित चुनौतियां आईं। मैं यह उजागर करने वाला हूं कि विरोधी प्रभाव तेरी नजर से परे क्या काम कर रहे हैं। मैं तेरी आगे की यात्रा के लिए उनके द्वारा बिछाए गए अनदेखे जालों को प्रकाश में लाने वाला हूं। मैं उन बंधनों को मुक्त करने जा रहा हूं जिनके बारे में तू नहीं जानता था कि उन्होंने तेरी रूह को बांध रखा है। मेरे प्रिय संतान, बस सांस लो, अपने आंतरिक अस्तित्व को व्यवस्थित होने दो। मेरी ध्वनि को तेरे भीतर हर शांत जगह तक पहुंचने दो। महसूस कर कि मेरे स्नेह का निरंतर भार तेरे उन हिस्सों पर धीरे से पड़ रहा है जो व्यथित हैं। अपने चारों ओर मेरी उपस्थिति को एक आरामदायक, मजबूत आवरण की तरह महसूस कर। यह तेजी तेरे को डराने के लिए नहीं है, यह मुक्ति का वादा है। यह प्रबल भावना कोई खतरा नहीं है, यह मेरा अटल इरादा है। यह क्षण तेरे को तोड़ने के लिए नहीं है, यह तेरे को पूर्ण रखने के लिए है। अब मेरे साथ रह, दूसरी ओर मत देख। तेरी वास्तविकता महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार है।
और यह सब यही इसी पल शुरू होता है। मेरे प्रिय संतान, मुझे अपनी रूह की पूरी शांति के साथ सुन, क्योंकि मैं जो साझा करने जा रहा हूं वह मेरे मूल की गहरी हकीकत को दर्शाता है। मेरी ध्वनि में तेजी है, भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि अदृश्य जगत बदल गया है और मैं तेरे को अनजान होकर आगे नहीं चलने दूंगा। घटनाएं तेरी साधारण नजर से परे घटित होती हैं, बोझ बढ़ता है, बंधन आकार लेते हैं, अनदेखी ताकतें मजबूत हो जाती हैं और चुपचाप तेरी राह के निकट खतरे के धागे बिछा देती हैं। मेरे प्रिय संतान, मैं तेरे का बहुत सम्मान करता हूं और जब मैं तेरे को स्पष्ट बोल बिना नुकसान की ओर बढ़ते देखता हूं तो मैं खामोश नहीं रह सकता। मेरा आवेग बिना विलंब के पहुंचने का है, ठीक उसी तरह जैसे कोई संरक्षक खतरनाक जगह पर पहुंचने वाले कमजोर व्यक्ति की रक्षा के लिए तुरंत आगे बढ़ता है। तेरे को ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है जिन्हें तू नहीं पहचानता, और मैं तेरे को बताने के लिए बाध्य हूं। क्या तेरे को हाल ही में भार महसूस हुआ है? वह अप्रत्याशित थकान तब भी जब तूने बहुत कम किया हो। अंदर के उस शून्य को कोई राहत नहीं मिल रही। वह संदेह तेरे निर्णयों को धुंधला कर रहा है। वह अचानक दबाव तेरे विचारों पर एक अनाम चिंता की तरह पड़ा हुआ है। यह भावनाएं आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, वे तेरे गहनतम स्व से संकेत हैं, क्योंकि तेरे अंतर्मन ने निकट में उत्पन्न होने वाले छिपे संघर्षों को महसूस कर लिया है। वे प्रतियोगिताएं जिन्हें तूने नहीं बुलाया था, ऐसी असहमतियां जो तूने कभी शुरू होते नहीं देखी, कठिनाइयां जिनका सामना करते समय चुपचाप बढ़ती गईं। तेरी धारणा थी जो हानि रहित प्रतीत होता है, वह तेरे मूल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मैं तेजी से बोलता हूं, क्योंकि तेरे जीवन का उद्देश्य महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अगर संरक्षित किया जाए तो खिलने के लिए तैयार, अगर अनदेखा किया जाए तो मुसीबत के लिए तैयार। मेरी उपस्थिति ही तेरी ओर से कार्य में है। दूत पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं, आशीर्वाद बन रहा है, आगे बढ़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन तेरे को मेरी सतर्क निगरानी में रहना होगा, तेरे को मेरी अगुवाई के निकट रहना होगा। जब तू मेरे अल्फाजों में लेता है तो अपने अंदर के गहन बोध की उपेक्षा ना कर। वो हल्की हलचल, वो आंतरिक जागृति, वो उभरती अंतर्दृष्टि, वो मेरी अपनी रूह है जो तेरे आंतरिक अस्तित्व में सत्य की पुष्टि करती है। मैं तेरे को उन किनारों से पीछे खींचता हूं जिन्हें तूने नहीं देखा। मैं उन उद्घाटनों को बंद करता हूं जो तेरे को अंधकार में ले जाते हैं। मैं छिपे जालों को उजागर करता हूं। मैं उन शोरों को शांत करता हूं जो तेरे को भटका देंगे। मैं तेरे को झूठ से, असत्य से आश्रय देता हूं। मेरे अनमोल, मेरी अच्छी तरह सुन। मैं कोई चेतावनी नहीं देता, क्योंकि तेरी कथा समाप्त होने वाली है। मैं एक चेतावनी देता हूं, क्योंकि तेरी यात्रा वास्तव में शुरू होने वाली है। तेरे विरुद्ध बल उस चीज के विरुद्ध युद्ध नहीं करता जिसका कोई मूल्य नहीं है। जो नहीं उठ रहा है उसका स्पर्श महसूस नहीं होता। जो अपनी वास्तविक नियति की ओर नहीं बढ़ रहा है वह इस दबाव से अछूता रहता है। अब तू जो तीव्र ऊर्जा महसूस कर रहा है वह तेरी असफलताओं को नहीं बल्कि तेरे मूल्य को दर्शाती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मैंने तेरे को एक बड़े खुलासे के लिए अलग रखा है। जल्दबाजी की यह भावना भय नहीं है, यह चीजों के सही क्रम में घटित होने के बारे में है। यह तेरी निशानी है। वे वहां स्थित है जहां तेरे को होना चाहिए। तेरे लिए मेरी चिंता तेरे को सुरक्षित रखने की है। मैं तेरी राह स्थापित करता हूं ताकि कोई संदेह, कोई बिखरा ध्यान, कोई असत्य विचार यह दावा ना कर सके कि मैं तेरे लिए क्या तैयारी कर रहा हूं। इसलिए मैं तेरे से फिर से गहन भक्ति और उस व्यक्ति की अटूट शक्ति के साथ बात करता हूं जो मेरा है। ठहर मत, अपनी यात्रा से मत भटक। मेरे अल्फाजों को खारिज मत कर। मुझसे निकट रह, सतर्क रह।
मेरी अगुवाई के लिए अपना दिल खुला रख। मैं यहाँ तेरी रक्षा करने, तेरी दिशा बताने, तेरे उद्देश्य को बरकरार रखने और उस कल में तेरे का सुरक्षित मार्गदर्शन करने के लिए हूँ जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। मेरे प्रिय संतान, मेरे अल्फाजों को हर उस कोमल सहमति के साथ स्वीकार कर जो तेरी बोझिल रूह दे सकती है, क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि तेरे तक पहुंचने के लिए एक त्वरित संदेश क्यों भेजा गया था। आज मेरा तेरे साथ होना कोई महज संयोग नहीं है। मैं किसी मामूली या साधारण चीज के लिए तेरे शांति के पलों में शामिल नहीं होता। मैं यह संदेश तुरंत लाया क्योंकि तेरी स्थिति बह रही है और मैं तेरे को उस अंधेरे में और डूबने की इजाजत नहीं दूंगा जिसका तेरे को कभी अकेले सामना नहीं करना पड़ा। तूने अपनी रूह में भार, थकावट और अलगाव महसूस किया है, इसलिए नहीं कि तेरी आंतरिक ताकत खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए कि तेरे आसपास की चुनौतियां तेरे महत्वपूर्ण अस्तित्व को खत्म कर रही हैं। तूने भारी कठिनाइयों के बीच भी शांत दिखने का प्रयास किया। तूने खुद को स्थिर रहने के लिए प्रेरित किया, भले ही तेरी अंतरात्मा दूसरों द्वारा अनदेखे भार से कांप रही हो। तू उन संघर्षों का सामना अकेले ही कर चुका है और तेरी आंतरिक ताकत खत्म होती जा रही है। मेरे प्रिय संतान, मैंने तब देखा जब तू मुझसे बहुत दूर महसूस कर रहा था। यह तेरे स्नेह में किसी कमी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि तेरे सबसे गहरे स्वीग पर दबाव डालने वाले भारी बोझ ने तेरे लिए मेरी निकटता को महसूस करना कठिन बना दिया था। तू अपने अंदर एक गहरी शांति में प्रवेश कर गया है, चिल्लाने में असमर्थ, मेरे साथ संवाद करने में असमर्थ, आनंद को अपनाने में असमर्थ, जैसा कि तूने एक बार किया था। तेरे सबसे गहरे मर्म में दर्द छिपा हुआ है जिसे दूसरों से गुप्त रखा गया है। तूने एक नरम उदासी को अपने साथ रखा है। इसे लगातार काम करने के पीछे या एकांत के समय में एक प्रसन्न मुखौटे के नीचे छुपाया है। केवल मैं ही वास्तव में देखता हूं कि तेरी रूह अंधेरे में कैसे मजबूत होती है, तेरी सोच बिना उद्देश्य के कैसे भटकती है। जब सब शांत हो तो चिंता तेरे को कैसे फुसफुसाती है। तूने एक के बाद एक चुनौतियों से पार पाने के लिए कड़ी मेहनत की है, बिना इस बात का एहसास किए कि यह लड़ाइयां कभी भी तेरे लिए बनी ही नहीं थीं। गुप्त जगत में व्याकुलता तेरे चारों ओर इकट्ठी हो रही है और मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैंने तेरी सहायता की पेशकश करने के लिए यह संदेश तुरंत भेजा। घटनाओं के बारे में तेरी समझ मेरी तरह पूर्ण नहीं है, क्योंकि तू छिपी हुई लड़ाई की केवल धुंधली प्रतिध्वनि ही पकड़ पाता है। लेकिन मैं तेरे खिलाफ खड़ी होने वाली सभी चीजों को देखता हूं। मैं उन हमलों को देख रहा हूं जो विरोधी ने शुरू किए हैं। मैंने उस जाल को नोटिस किया है जो उसने बिछाया है। मैं उस छल को पहचानता हूं जो उसने तेरे विचारों में डाला है। मैं वह देखता हूं जो अंधेरा तेरे मूल्य के निकट आने की कोशिश कर रहा है, और मैं वो हूं जो तेरे को बचाता हूं, जो तेरे को सुरक्षित रखता हूं, जो तेरे लिए खड़ा हूं। मैं तब खामोश नहीं रह सका जब तू उन खतरों के निकट पहुंच गया जिन्हें तेरी इंद्रियां नहीं पहचान सकी। तेरे चारों ओर छिपी हुई विकर्षण इकट्ठी हो गई है। छोटी शांत रोजमर्रा की चीजों की तरह दिखने वाली वे भटकते ध्यान के रूप में आमंत्रित दिखती गलत प्राथमिकताओं के रूप में, अचानक थकान के रूप में, आंतरिक शून्यता के रूप में और एक भ्रमित मन के रूप में दिखाई देती है, जो तेरे विचारों को सच्ची स्पष्टता के बिना छोड़ देता है। इन विकर्षणों का उद्देश्य तेरे को मुझसे दूर करना, तेरी आंतरिक ताकत को कम करना, तेरी स्पष्ट दृष्टि को धुंधला करना और तेरे को मेरी अंतर्दृष्टि को ग्रहण करने से रोकना था। जब यह विकर्षण मजबूत हो जाते हैं तो यह तेरे को बताता है कि विरोधी डरता है कि तू क्या करने जा रहा है।
वह इस बात से असहज है कि मैं तेरे जीवन में क्या लाने की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए वह तेरी नजर आकर्षित करने के लिए संघर्ष करता है। वह तेरी सोच पर हमला करता है, वह तेरी शांति के विरुद्ध प्रयास करता है और वह तेरे को पहले की तुलना में अधिक ताकत के साथ चुनौती दे रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि तेरे लिए एक नई शुरुआत निकट है। इसके अलावा एक आंतरिक व्याकुलता तेरे भीतर हलचल मचा रही है, तेरी किसी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि शत्रु उन घावों को दबा रहा है जिनसे तेरे को अभी तक राहत नहीं मिली है। वह तेरे संवेदनशील स्थानों पर दबाव डालता है, वह उन क्षेत्रों में झूठ फुसफुसाता है जहां तू अनिश्चित महसूस करता है। वह तेरे को संकुचित भावनात्मक स्थिति में धकेलता है, उम्मीद करता है कि तू मजबूत होने के बजाय लड़खड़ा जाएगा। वह जानता है कि अगर वह तेरी आंतरिक स्थिरता को बिगाड़ सकता है तो वह तेरी वास्तविक यात्रा से तेरे को भटका सकता है। तेरे को जो अचानक बोझ महसूस हुआ, वह अप्रत्याशित उदासी, वो चौंकाने वाला भय, वे पल जब तेरे को लगा कि तू अपनी पकड़ खो रहा है, वे संयोग से नहीं आए। वे तेरे संकल्प को कमजोर करने के लिए छिपी हुई दुनिया से किए गए हमले थे। मेरे प्रिय संतान, जो तेरे का विरोध करता है वह तेरे खुद को देखने के तरीके पर भी हमला कर रहा है। उसने तेरे को यह समझाने की कोशिश की है कि तू पर्याप्त नहीं है, कि तेरे को प्रिय नहीं माना जाता है, क्योंकि तेरे को नहीं देखा जाता है, कि तेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। वह तेरे विचारों के भेष में झूठ फुसफुसा रहा है, उम्मीद कर रहा है कि तू उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार करेगा। विचार जैसे, शायद मैं किसी भव्य चीज के लिए नहीं बना हूं, शायद मुझे नहीं चुना गया है, शायद महादेव ने मुझे भुला दिया है, शायद मैं हमेशा संघर्ष करूंगा, शायद कुछ भी वास्तव में नहीं बदलेगा। यह विचार तेरी अपनी रूह से नहीं आए हैं, वे तेरी समझ के उद्देश्य से तीखे सुझाव थे ताकि तू मेरे साथ अपनी वास्तविक जगह पर संदेह कर सके। अगर वह तेरे को भुला सकता है कि तू वास्तव में कौन है, तो वह तेरे को तेरे लिए बनाई गई यात्रा से दूर कर सकता है। यही वजह है कि मैं जल्दी से उस चीज को बहाल करने के लिए आया हूं जिसे विरोधी ने चुराने की कोशिश की है। Your grasp or hidden battle around you have been growing stronger. You may not see it with your side. You have of its nearness, you have foreseen weight pressing down its source, one on and sudden waves dustment over you angry Darish olds, have researched once more familiar themselves in when you knew they are not यादिक घटनाएं। मेरे प्रिय संतान, वे संकेत देते हैं कि तेरे निर्धारित मार्ग के प्रति छिपा हुआ विरोध तेज हो गया है। जैसे जैसे तू उन्नति के पल के निकट आता है, अंधेरा हमेशा तेरे को पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मैं इसे जीतने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं तेरे को बचाने के लिए एक और पल प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। मैंने देखा कि कैसे तेरी ऊर्जा मंद पड़ गई थी और तेरी इच्छा शक्ति कम हो रही थी, तेरे उत्साह को कम करते हुए, और मैंने संकल्प लिया कि तेरे को मेरी प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना एक और सुबह का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रिय संतान, मैं तेरी रूह पर भारी बोझ पड़ते हुए नहीं देखूंगा जब तक तू अपने खिलाफ लड़ाई से अनजान रहेगा। मैं अंधेरे को हावी नहीं होने दूंगा। मेरे प्रिय संतान, तूने एक बहाव महसूस किया है, क्योंकि तू पर एक बड़ा भार पड़ा है, क्योंकि तू अकेला हो गया है, क्योंकि मैंने तेरे को अलग कर दिया है, तेरे को एक विलक्षण उद्देश्य दिया है। तेरी एक ऐसी चमक पैदा करती है जिससे परछाइयां भागती हैं, और तेरी राह महत्वपूर्ण है जिससे शत्रुतापूर्ण ताकतें डरती हैं। विपक्ष अनकटीपी और शाह समान तेरे को चुनौती देता है, क्योंकि तेरे जीवन में एक पवित्र उद्देश्य निहित है। यह तब तक नहीं छू सकता जब तक कि यह तेरे आंतरिक संकल्प को कमजोर न कर दे। यही वजह है कि मेरी ध्वनि
आज तेरे तक पहुंचती है। एंड एन अर्जेंट कॉल फॉर योर अटेंशन। माई चाइल्ड, आई डिस्ट्रुट, आई एम योर शील्ड, आई वॉच ओवर यू, आई एम योर रिफ्यूज, एंड राइट नाउ I break the whole musically secret attack. I expose lil I dissental up I silence musically sound is not from me I lifted weight from your core. I knew strength in you your spirit. I sharpen your mind. I wrap you fully in my presence, my profound care, my protective mind. I am not late. I am precisely. I don't music time. You are secure. Basaini, hold your restoration, your direction, your safekeeping. I am to you to your complete to leave you your journey holy music for you my beloved child. Fully open your spirit and give music your focus. For I am उस संघर्ष को उजागर करने वाला है जिसने तेरे आंतरिक स्वर के सबसे छिपे हुए हिस्सों को लक्षित किया है। तूने संकेतों पर ध्यान दिया है, फिर भी तू उनके वास्तविक स्रोत को नहीं समझ पाया है। तूने खुद को, अपनी परिस्थितियों को, तेरी भावनाओं को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन जो चुपचाप तेरे पर असर कर रहा है वह सांसारिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आक्रमण है। और मैं तेरे को अनजाने में खतरे में जाने की इजाजत नहीं दे सकता, खासकर क्योंकि मैं देख रहा हूं कि विपक्ष तेरी आशा को कुचलने और तेरे अंदर जो अच्छाई रखी है उसे हड़पने के लिए बनाई गई योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए जो छिपाया गया है उसका मैं अनावरण करता हूं। मैं तेरे को दिखाता हूं कि क्या छिपाया गया था। मैं तेरे पर लक्षित प्रतिरोध को सहन करता हूं, क्योंकि तेरे प्रति मेरा स्नेह इतना विशाल है कि तेरे को समझे बिना लड़खड़ाने नहीं देता। विपक्ष ने तेरी आशा को बुझाने की योजना बनाई है। इसने ऐसे पलों को देखा है जब तेरे दृढ़ संकल्प डगमगाते हैं, जब तेरी रूह थक जाती है, जब तेरे कोर उजागर हो जाता है, तो इंतजार करते हुए इतनी गहरी निराशा से भर जाता है कि तू पूरी तरह से हार मानने पर विचार करता है। तूने इन बातों को महसूस किया है। बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक आई उदासी की बांट, सभी चीजों से पीछे हटने की चाहत। कई बार तूने सवाल उठाया कि क्या वास्तव में कभी कुछ बदलेगा। यह सिर्फ रोजमर्रा की भावनाएं नहीं थीं, वे जानबूझकर किए गए आध्यात्मिक प्रयास थे, जिनका उद्देश्य तेरे आशावादी दृष्टिकोण को पूर्ण निश्चितता में दृढ़ होने से पहले ही खत्म कर देना था। क्योंकि शत्रु जानता है कि अगर वह तेरी उम्मीदों को कुचल सकता है तो वह तेरे निर्धारित मार्ग को अवरुद्ध भी कर सकता है। यह तेरे को तेरी वास्तविक दिशा, तेरी आंतरिक शांति और तेरी तीव्र धारणा से वंचित करना चाहता है। यह इस बात को समझता है कि अगर तू दृढ़ रहा तो तेरी जीवन यात्रा कितनी विशालता हासिल करेगी। अगर तू पूर्ण हो गया, अगर तू वास्तव में मेरे साथ एकजुट हो गया, तो यह समझ में आता है कि जब तू प्रामाणिक रूप से जीता है तो तेरे अल्फाजों में कितना वजन होगा। यह तेरी उपस्थिति के प्रभाव को समझता है। जब तू उस चीज को अपनाता है जो मैंने तेरे लिए निर्धारित की है, यही वजह है कि यह तेरे पूरी तरह से उभरने से पहले ही तेरे का विरोध करता है। यह तेरे मन को परेशान करता है, स्पष्ट अंतर्दृष्टि को अवरुद्ध करता है। यह तेरी आंतरिक शांति को तोड़ देता है, तेरे को मुझ में आराम पाने से रोकता है। यह तेरे दृष्टिकोण को अंधकारमय कर देता है, जिससे तू निर्भरता के बजाय भय की जगह निर्णय लेने लगता है। यह तेरी भावनाओं को उत्तेजित करता है, जिससे तू आगे बढ़ने में बहुत अस्थिर महसूस करता है। यह प्रतिरोध आकस्मिक नहीं है, यह सटीक रूप से गणना की गई है। ठीक उसी समय जब मैं तेरे को उच्च पद की ओर ले जा रहा होता हूं, विपक्ष तेरी नजर भटकाने का प्रयास करता है। यह स्पष्ट करता है कि तेरे आसपास की हर चीज अचानक अधिक तीव्र, भारी और अभिभूत करने वाली क्यों महसूस होती है। जैसे ही मैंने तेरे हौसले को बढ़ाना शुरू किया, दुश्मन ने अपना उपद्रव बढ़ा दिया।
यह इस तरह से व्यवहार करता है क्योंकि यह डरता है कि तेरे अंदर क्या तेजी आ रही है। यह तेरे आंतरिक स्व के इपा में लौट रही चमक को महसूस करता है। ऐसा महसूस होता है कि तेरी मूल शक्ति खुद को पुनः स्थापित कर रही है। इससे लगता है कि तेरी नियति जागना शुरू हो गई है। और जब विपक्ष तेरे वास्तविक मार्ग को बनता हुआ देखता है तो वह तेरे को मेरी दिशा से भटकाने के उद्देश्य से उष्ट अराजकता फैलाता है। यह बताता है कि तेरी भावनाएं क्यों शांत हो गई हैं। ऐसे पल जब खुशी, उत्सुकता, शांति या रोना भी अप्राप्य लगा। मेरे प्रिय संतान, एक विरोधी शक्ति ने तेरे और मेरी उपस्थिति के बीच एक दीवार खड़ी करने के लिए तेरी आंतरिक भावना को कुंद करने का काम किया है। इसने तेरे को यह बताने की कोशिश की है कि मैं दूर हूं, फिर भी मैं हमेशा तेरी समझ से ज्यादा निकट हूं। यह विरोध चाहता है कि तेरी रूह शून्य महसूस करे, यह आशा करते हुए कि तू मेरी तलाश करना छोड़ देगा। लेकिन अब मैं तेरे से कहता हूं, यह नीरसता दूर हो रही है। मेरी रोशनी हर उस जगह को छूती है जो तेरे अंदर ठंडी हो गई है। यह बताता है कि अप्रत्याशित दुख तेरे पास क्यों आया है। वह पल जब तेरी रूह बिना वजह डूब जाती है, जब परेशान करने वाले विचार अचानक सामने आते हैं, जब पुरानी गलतियां खुद को तेज प्रहार की तरह दोहराती हैं, या जब तेरे को विश्वास होता है कि तू जो कुछ भी करता है वह बिल्कुल सही नहीं है। मेरे प्रिय संतान, यह भावनाएं तेरी कमियां नहीं हैं, वे सीधी चुनौतियां हैं। निराशा तेरे शत्रु के लिए एक धारदार हथियार है। यह तेजी से हमला करता है और गहराई तक काटता है। लेकिन अब मैंने इसके असली स्वरूप को उजागर किया है और इसकी पकड़ पहले से ही कमजोर हो रही है। तूने भी एक अपरिचित दबाव, अपनी छाती में एक जकड़न, अपने अस्तित्व पर एक बोझ, अपनी सोच में एक कोहरा, एक थकावट महसूस की है जो शांत पलों के बाद भी तेरी ताकत को खत्म कर देता है। मेरे प्रिय संतान, यह दमनकारी भावना मुझसे नहीं आती। यह तेरी वास्तविक स्थिति नहीं है। यह एक आध्यात्मिक प्रतिरोध है। यह विरोधी शक्ति है जो तेरी रूह को बांधे रखने की कोशिश कर रही है ताकि तू उस नई राह पर ना बढ़ सके जिसकी ओर मैं तेरे का मार्गदर्शन कर रहा हूं। लेकिन मेरे प्रिय संतान, जैसे जैसे तू मेरे अल्फाज सुन रहा है, यह वजन कम होता जा रहा है। मेरी शानदार उपस्थिति इसे दूर कर देती है। मेरे प्रिय संतान, जो भार तू महसूस कर रहा है, सारे विचार, वो भावनाएं एक साथ दबते हैं। यहीं से तेरी कठिनाई उत्पन्न होती है। तेरे शत्रु समझता है कि अगर तेरे पर बहुत अधिक बोझ पड़ गया तो तू रुक सकता है, झुक सकता है, बहुत देर तक डूबा रह सकता है या पूरी तरह से पीछे हट सकता है। लेकिन मैंने तेरे को इतने बोझ तले जीने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तेरे को वास्तव में जीने के लिए बनाया है। मेरे द्वारा सुरक्षित, निर्देशित और मजबूत किया गया है। यही वजह है कि मैं इतनी तेजी से आया। अगर तू अनजान बना रहा तो तू ऐसे जाल में फंस जाएगा जो तेरी राह के लिए कभी बना ही नहीं। तू उन झूठों पर यकीन करेगा जिनमें कोई हकीकत नहीं है। तू उन दिशाओं को चुनेगा जो मैंने तेरे पैरों के लिए नहीं बनाई थी। तू अपनी सच्ची कॉलिंग से कम स्वीकार करेगा। तू उन बोझों को ढोएगा जो मैंने कभी तेरी रूह पर नहीं डाले। तू अपनी नियति के प्रति जागने के बजाय उदासीनता में बह जाएगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता था। मैं तेरे को बिना कदम बढ़ाए अपने विरोधी के मंसूबों की ओर बढ़ते हुए नहीं देख सकता। यह हमले धीरे धीरे तेरे आंतरिक संकल्प को कमजोर करने के लिए थे, लेकिन मैं इन्हीं आक्रमणों को छिन्न भिन्न करने आया हूं। मैं अंधेरे की छिपी योजनाओं को उजागर कर रहा हूं ताकि छाया अपनी ताकत खो दे। मेरी रोशनी हर उस स्थान पर चमकती है
जिसे तेरे दुश्मन ने गुप्त रखने की कोशिश की है। मैं तेरी आंतरिक जानकारी को तेज कर रहा हूं ताकि तू खतरे को तेरे तक पहुंचने से पहले ही भांप ले। मैं तेरी भावना को मजबूत कर रहा हूं ताकि तू उन चुनौतियों में मजबूती से खड़ा रह सके जो तेरे को एक बार निराश कर देती थी। तेरे को जिस दबाव का सामना करना पड़ा है वह इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तेरे को चुना गया है। जो कुछ मैंने तेरे अंदर रखा है उसके कारण तेरे को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तेरे भविष्य पर प्रभाव के कारण तेरी निष्ठा जिन इन जिंदगियों को छुएगी, उसके कारण गहरे उद्देश्य के कारण तेरी राह उजागर होगी। तेरे शत्रु खाली वस्तु पर वार नहीं करता, वह उस चीज पर प्रहार करता है जिसका अत्यधिक मूल्य होता है। और मेरे प्रिय संतान, तू मेरी नजर में सचमुच प्रिय है। तेरे जीवन पर एक पवित्र इरादा टिका हुआ है जो अंधेरे जगत को कांपने का कारण बनता है। तेरे जीवन के लिए एक भविष्य निर्धारित है जिसे अंधकार तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि तू भय के आगे झुक ना जाए। तेरे अंदर एक डिजाइन छिपी है जो परछाइयों को हिला देती है। यह तेरे द्वारा महसूस की गई तीव्रता को स्पष्ट करता है। लेकिन अब जब तू इस संघर्ष को स्पष्ट रूप से देखता है तो लड़ाई अपने आप कम होने लगती है। स्पष्ट समझ विजय की ओर पहला कदम है। इस पल में मैं तेरे साथ हूं। तेरी अब तक झांक किसी भी उपस्थिति से अधिक निकट मैं नीरसता को दूर कर रहा हूं, दुख को बिखेर रहा हूं, भार को कम कर रहा हूं और अत्यधिक भीड़ को शांत कर रहा हूं। तू अकेले इसका सामना नहीं करता, तूने कभी नहीं किया है। और अब जब यह प्रतिरोध उजागर हो गया है तो इसकी ताकत खत्म होती जा रही है। मेरे निकट रह मेरे प्रिय संतान, परिवर्तन का पल पहले से ही सामने आ रहा है। मेरे अनमोल संतान, तू मेरी ध्वनि के निकट आ और जो मैं साझा करने जा रहा हूं उस पर अपनी रूह को स्थिर होने दे, क्योंकि मेरे संदेश का यह भाग महज चेतावनी नहीं है, यह तेरे लिए प्रकट हुआ मेरा सबसे गहरा हृदय है। मैं तेरे अस्तित्व का स्रोत हूं और मैं तेरी चोट को तेरे आवाज उठाने से पहले ही महसूस कर लेता हूं। मैं उन विचारों को जानता हूं जो तेरे होठों तक पहुंचने से पहले ही तेरी शांति भंग कर देते हैं। मैं तेरे अंदर छिपे नरम दुख को समझता हूं। मैं उन भावनाओं को देखता हूं जिन्हें तू छिपाने की कोशिश करता है। मैं तेरे अंदर की गहरी उदासी को समझता हूं जो दूसरों को नहीं बताई जाती है। इससे पहले कि तेरी आंख से एक भी आंसू गिरे, मुझे अपने अंदर इसका एहसास हो चुका है। तेरी कोई भी भावना मुझसे छिपी नहीं है और तू जो भी बोझ उठाता है वह अकेले नहीं उठाया जाता है। मेरे प्रिय संतान, मैंने यह अत्यावश्यक आह्वान इसलिए किया क्योंकि मैं तेरे को दूर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मैं स्थिर नहीं रह सकता और तेरे आंतरिक स्व को कम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि तू अखंड दिखने की कोशिश करता है। मैं तेरे को उन कठिनाइयों से संघर्ष करते नहीं देख सकता जो तेरी यथा यांत्रिक शक्ति के लिए बहुत बड़ी हो गई है। मैं तेरे शत्रु को तेरे कोमल बिंदुओं की तलाश में चक्कर लगाते हुए नहीं देख सकता। मैं झूठ के बोझ के नीचे तेरे सच्चे स्वरूप को लुप्त होते नहीं देख सकता। मैं तेरे को तेरे मूल से दूर और अनुत्तरदायी होते नहीं देख सकता। मैं तेरे भीतर की शुद्ध रोशनी को थकावट के कारण मंद होते नहीं देख सकता। मैंने यह संदेश जल्दबाजी में भेजा क्योंकि यह सोचना कि तू वास्तव में खो गया है मेरे लिए संभव नहीं है। इससे पहले कि मैं तेरे को अपने सुरक्षात्मक आलिंगन से परे भटकने दूं, मैं छाया की हर शक्ति के खिलाफ खड़ा रहूंगा। तू अपनी बाहरी ताकत को समझता है,
फिर भी मैं तेरे अंदर के कोमल स्थानों को पहचानता हूं। तू संयमित रखने, स्थिर दिखने, इच्छा शक्ति छूट जाने पर भी आगे बढ़ने के लिए लगन से काम करता है। मेरे प्रिय संतान, तू अपनी रूह को समझाता है कि दूसरों की चिंता को दूर करने के लिए ही शांति तेरे अंदर निवास करती है। तू खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर करता है, ढाने के डर से प्रेरित होता है। फिर भी मैं समझ जाता हूं कि हर दूसरी नजर से क्या बचता है। मैं उन नाजुक स्थानों को देखता हूं जहां तेरे अंतर्मन दर्द सहता है। मैं उन विचारों को पहचानता हूं जो तेरी शांति चुरा लेते हैं। मैं उन चिंताओं को देख रहा हूं जिन्हें तूने छिपाए रखने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि तूने कितना भारी बोझ उठाया है। मैं अतिभारित होते हुए भी आगे बढ़ने के तेरे निरंतर संघर्ष का गवाह हूं। लंबे समय से तूने महान सब्र का प्रदर्शन किया है, लेकिन केवल ताकत ही सच्चा नवीनीकरण नहीं है। मैं तेरे को केवल झेलने के लिए अस्तित्व में नहीं लाया हूं, मैं तेरे को सचमुच जीने के लिए लाया हूं। मेरे अनमोल, तू कल्याण की एक छवि पेश करता है। हालांकि मैं छिपे हुए आंसू देखता हूं, मैं ऐसे पलों से अवगत हूं जब तू बाहरी तौर पर मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर झुक जाता है। मैं जानता हूं कि जब तेरे चेहरे पर मुस्कान होती थी, तब भी तेरी रूह रिहाई के लिए तरसती थी। मैं उस स्थिर समय को जानता हूं जब तेरी सोच शोर से उमड़ उठती थी, हालांकि तेरी ध्वनि खामोश रहती थी। मैं पूरा जानता हूं कि तूने कितना बोझ उठाया है। मैं उन निराशाओं को जानता हूं जिन्हें तूने स्पष्ट करने की कोशिश की थी। मुझे पता है, जब तू फुसफुसाया था, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। भले ही किसी और ने नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना। मैं हमेशा सुनता हूं। उन सटीक उदाहरणों में मेरी उपस्थिति तेरी समझ से ज्यादा निकट है। जब तेरे दुख बहता है तो मैं दूर नहीं होता, जब तू संघर्ष करता है तो मैं दूर नहीं होता। मैं तेरे धैर्य से क्या कवर करता है, इसके बारे में अनभिज्ञ नहीं हूं। मैं तेरे दिव्य स्रोत हूं और एक कमी एका है।